हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हमारे प्यारे रसगुल्लों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। वो क्या पढ़ने वाले हैं? पंचलाइट की कहानी का सारांश। यानी ये आपका हर बार आता है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो आप लोगों को इसे ज़रूर पूरी तैयार कर लेनी है और पूरी ये 5 नंबर में आती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि 5 नंबर कितने वैल्यूएबल होते हैं। तो आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है अगर आप लोगों को 5 नंबर पूरे करने हैं तो उम्मीद करती हूँ हमारे रसगुल्ले इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र। इस वीडियो में आप लोगों को ये कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से अभी की अभी याद होने वाली है। तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो पहला है गोदन, जिसे आप समझ सकते हो इस कहानी का हीरो है। नेक्स्ट है मुनरी। मुनरी इस कहानी की हीरोइन है। ये गोदन है जो हीरो है और मुनरी को मान सकते हैं ये हीरोइन है इस कहानी का। नेक्स्ट है गुलरी काकी। गुलरी काकी कौन है? मुनरी की माँ है। यानी ये गोदन है और ये मुनरी है। गोदन इस कहानी का हीरो है जो इस मुनरी से प्रेम करता है। यानी जो गोदन है वो इस मुनरी से प्रेम करता है और मुनरी भी इसे प्रेम करती है सच्चे मन से। नेक्स्ट है गुलरी काकी। गुलरी काकी कौन है? गुलरी काकी मुनरी की माँ है। कौन है? गुलरी काकी मुनरी की माँ है। और नेक्स्ट है सरपंच जी। सरपंच जी होते हैं। और कनेली। कनेली कौन है? मुनरी की सहेली है। कनेली मुनरी की सहेली है। अब ये जो कहानी है पंचलाइट, ये इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक कहानी है, बहुत ही आंचलिक। यानी ये बहुत ही आंचलिक कहानी यानी गाँव की कहानी है। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यानी इस कहानी में बिहार के एक गांव की कहानी बताई गई है। तो इसमें क्या होता है? इस कहानी में एक बिहार के गांव में गोदन नाम का एक लड़का होता है। यानी ये गोदन जो होता है वो मुनरी के घर से गुजरता है। जब यानी घर के पास से गुजरता है तो गाना गाते हुए गुजरता है। तो जो मुनरी की माँ होती है वो देखती है कि ये गोदन है हमारे घर से गुजरता है तो गाना गाते हुए गुजरता है। तो गुलरी काकी को बहुत गुस्सा आता है। यानी जो वो कहती है कि मेरे घर में जवान लड़की है और ये जो गोदन है वो गाना गाते हुए निकलता है हमारे गली से। तो वो गाना गाएगा ही, क्योंकि वो मुनरी से प्रेम करता था तो वो गाना गाते हुए निकलता था। तो इसीलिए तो गुलरी काकी जो मुनरी की माँ होती है वो क्या करती है? नाराज हो जाती है। तो जो गुलरी काकी होती है वो अपनी सारी बात किसको बता देती है? सरपंच जी को। उससे रहा नहीं जाता है तो वो कहती है कि सरपंच जी को बता देती है। सारी बात सरपंच जी को बताती है तो सरपंच जी भी कहते हैं हाँ वैसे बात तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारे गांव में गलत काम कर रहा है। तो क्या करता है वो सरपंच जी? गोदन का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो गोदन को बिरादरी से निकाल देते हैं, यानी गांव से निकाल देते हैं। तो गोदन को गांव से निकाल देते हैं सरपंच जी। अब इसमें क्या होता है कि एक बार रामनवमी का मेला आता है। रामनवमी का मेला आता है तो उसमें पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है, यानी जिसे पंचलाइट कहते हैं। गांव के लोग चंदा करके पंचलाइट खरीदते हैं। तो पंचलाइट खरीदने के बाद जो पैसे बचते हैं तो सरपंच जी कहते हैं, यानी जो गांव के मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि जो रुपए बचे हैं उनसे पूजा का सामग्री खरीद ली जाए। तो उनसे पूजा की सामग्री खरीदी जाती है। जब उसको सारे लोग जब आते हैं, यानी सब सामान खरीद लिया जाता है, तो क्या होता है कि जो पंचलाइट खरीदने का सबको खुशी होती है। यानी जो सरपंच जी होते हैं वो भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज हमारे गांव में पंचलाइट जलेगी, सभी लोग देखने के लिए आएंगे। तो सारे लोग पंचलाइट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब उसमें क्वेश्चन यह उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सारे लोग खुश थे कि पंचलाइट जल्दी से जलाया जाए, लेकिन उनके मन में एक बात आती है कि पंचलाइट अब जलाएगा कौन? अब वो उनके जिंदगी की बात थी, उनकी इज्जत की बात थी। तो गांव के लोग यानी जो पड़ोस के लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, तरह तरह की मजाक उनके बना रहे थे। तो जो ये बात उनसे हजम नहीं होती है। तो वो क्या करती है? जो मुनरी होती है, मुनरी कहती है यानी कनेली के कान में
जो इनकी सहेली होती है मुनरी की कनेली, कनेली से ये बात जाकर कह देती है उसके कान में कि देवकी गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है। यानी मुनरी को पता था कि गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है। तो भाई ये बात मुनरी जो होती है कनेली को बता देती है। तो जो कनेली होती है यह बात सरपंच तक पहुंचा देती है। तो सरपंच तक पहुंचा देती है तो सरपंच अचंभे हो जाते हैं, यानी वो चौंक जाते हैं। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो कहते हैं फिर किया जाता है कि हाँ कि उसको बुला लिया जाए। तो उसको सारे लोग सलाह करते हैं कि उसको बुला लिया जाए। तो गोवर्धन को बुलाने के लिए लोग, सरपंच जो होते हैं, लोगों को भेजते हैं गोवर्धन को बुलाने के लिए। लेकिन गोवर्धन भी मना कर देता है, गोवर्धन आने से मना कर देता है। गोवर्धन कहता है मैं ऐसे नहीं आऊँगा, जब तक मुनरी की माँ गुलरी काकी मुझे बुलाने नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो जो सरपंच जी होते हैं फिर वो कहते हैं गुलरी काकी को ही भेजते हैं कि तुम ही उन्हें मना कर लाओ। तो गुलरी काकी जाती हैं उन्हें मनाने के लिए, तब गोवर्धन आ जाते हैं। फिर क्या होता है, गोवर्धन आते हैं, उसमें स्पिरिट भर के उसको लालटेन को यानी जला देते हैं, पंचलाइट को जला देते हैं और सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, पंचलाइट जल जाता है। गुलरी काकी होती हैं वो गोवर्धन को शाम के भोजन पर भी आमंत्रित करती हैं। फिर वो सारे लोग कीर्तन वगैरह करते हैं पंचलाइट की रोशनी में। तो उम्मीद करती हूँ को ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश 100 से 150 वर्ड में लिखिए। अब हमें लिखना क्या है, तो हम चलिए अब लिखते हैं। तो कहानी तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, अब हमें लिखना है 100 से 150 वर्डों में। तो जैसा ये मैं दे रही हूँ वैसा ही लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये पूरी 5 नंबर में आती है। तो चलिए, पंचलाइट की कहानी का सारांश किसके द्वारा लिखा गया? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। अब पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है, यानी गांव की कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी में बिहार के गांव में गोवर्धन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोवर्धन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। क्योंकि वो गाना गाता हुआ गुजरता था तो उसने शिकायत कर दी पंचों से। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं तथा जो पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाना आती नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। तो समस्या यही उठती है कि पंचलाइट अब जलाएगा कौन। सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। तो मुनरी को पता था कि गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली को बताती है, यानी कनेली को यह बात बता देती है। कौन? मुनरी। जो मुनरी होती है वो अपनी सहेली कनेली को यह बात चुपके से कान में बताती है कि गोवर्धन पंचलाइट जलाना जानता है, ये बात पंच तक पहुंचा दी जाए। फिर जो कनेली होती है यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच पुनः गोवर्धन को बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, यानी जो पंच होते हैं उसे गोवर्धन को अपनी बिरादरी में लाने के लिए मान जाते हैं। गोवर्धन को बुलाया जाता है, यानी गोवर्धन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गोवर्धन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। यानी जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वो बहुत प्रसन्न होती हैं और शाम के भोजन के लिए भी उसे आमंत्रित करती हैं, यानी किसको? गोवर्धन को। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोवर्धन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी वो भी कहते हैं कि खूब गाओ तुम सलीमा का गाना, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार से पंचलाइट कहानी समाप्त हो जाती है। यानी इस प्रकार से
पंचलाइट होती है उसे गोवर्धन जला देता है और सारे लोग यानी खुशी से घूम उठते हैं और क्या करते हैं, लोग कीर्तन करते हैं पंचलाइट की कहानी में, भजन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो आशा करती हूँ ये पंचलाइट की कहानी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।